नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं एके न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। देखिए, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र बिसौली के चुनावी रुझान दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर विधायक कुशाग्र सागर हैं, जो कि योगेंद्र सागर के पुत्र हैं। जनता का क्या रुझान है उनकी तरफ, तो चलते हैं सीधे जनता से मालूम करेंगे कुशाग्र सागर के बारे में। और अब की बार किसकी सरकार पर बोलेगी जनता अपना रुझान, ये रुझान हमने गाँव-गाँव जाकर तैयार किया है। इसमें सबसे पहले तो जनता ने बताया कि सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है अगर वह प्रत्याशी बदले। कुशाग्र से जनता खुश नहीं है। जनता ने सीधा सीधा कुशाग्र को नकार दिया है। वह नया प्रत्याशी चाहते हैं बिसौली सीट पर, वरना ये सीट भी सपा के खाते में चली जाएगी। यहाँ ये भी बता दें, हमने कई बार कुशाग्र से इंटरव्यू के लिए कहा, समय मांगा, पर वह बहाना बनाते नजर आए। कभी वह आगरा, कभी लखनऊ बताते हैं, या यूं कहें वह समझ चुके हैं जो जनता ने हमें बताया है, जब हम पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए वह इंटरव्यू को तैयार ही नहीं हुए। सुना जा रहा है वह आगरा जनपद में मेहनत करते नजर आ रहे हैं। शायद वह जनता का मूड भांप चुके हैं, इसलिए स्वयं ही बिसौली से किनारा करते नजर आ रहे हैं। वहीं उनके पिता योगेंद्र सागर जेल में हैं, इसलिए भी वह कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि योगेंद्र सागर की अपनी अलग पहचान है। तो जानते हैं जनता का रुझान क्या है, तो चलिए जनता से मिलाते हैं। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूँ जनपद बदायूं के विधानसभा क्षेत्र बिसौली में। यहाँ पर इस समय जो बीजेपी के विधायक हैं वो कुशाग्र सागर हैं। कुशाग्र सागर का किस तरह का रुझान रहने वाला है और जनता उन्हें अब की बार कैसा सम्मान देने वाली है, क्या अब की बार यूपी में फिर योगी सरकार आएगी या फिर परिवर्तन की तरफ लहर चल रही है, इसका हम पूरा विवरण अभी हम ग्रामवासियों से लेकर बताते हैं कि गाँव में लोग किस तरह के रुझान देने वाले हैं और किस तरह के मूड बनाए बैठे हैं। चलते हैं सीधे जनता के पास, कुशाग्र सागर के बारे में मालूम करेंगे, क्या वो जीत पाएंगे। क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम रामअवतार सिंह है। जी रामअवतार जी, जैसे कि आपने देखा है कि पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है, मतलब उनको महादेव जल चढ़ाने हम नहीं जाते हैं। क्या कुशाग्र सागर क्षेत्र में आए नहीं अभी तक? नहीं आए नहीं, ना देखा है उन्होंने। कैसा रुझान रहने वाला है? रुझान का तो बेटा सुबह साफ होगा, तो अगर प्रत्याशी बीजेपी ने बदल दिया फिर क्या रहेगा? उसके बाद में बाकी निर्णय बाद में होगा। क्या नाम है तुम्हारा? सतेंद्र जी, बताइए अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार। कारण क्या है? आप लोग जो है ठाकुर हैं और ठाकुरी यानी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी यानी जो है आप लोग सपा की सरकार की तरफ जा रहे हैं, क्या कारण? दरअसल में महंगाई देखिए, महंगाई से परेशान, महंगाई से क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र सक्सेना जी। सक्सेना जी, बताइए अब की बार किसकी सरकार चाहती है? समाजवादी पार्टी सरकार आएगी। समाजवादी की आएगी, लोग बन बना चुके हैं। क्या बीजेपी सरकार की खामियां क्या रही हैं? ऐसे जो लोग, सर ये देखिए, सब कर्मचारी त्रस्त है, जनता महंगाई से उग रही है, किसान ज्यादा, काश्तकार डीएपी नहीं मिल रही है सबसे ज्यादा। तो ग्रामीण क्षेत्र में विधायकों ने देखा भी नहीं देखा। आपका क्या नाम अंकल? बेचे खां। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर जैसे अब की बार मुस्लिम समाज का क्या रुझान है, किस तरफ जा रहे हैं? तो पक्के समाजवादी के आदमी हैं। समाजवादी के। और आपके जो गांव इटौआ है बराबर में, उसमें किस तरह का रुझान है? वहाँ पर भी ठाकुर समाज ज्यादा है, तो क्या वो जो है बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं क्या आपकी बात? अभी नहीं ली। धर्मेंद्र जी, बताइए अब की बात किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो ये चाह रहे हैं कि हम तो इस महंगाई को देख के ना ये चाह रहे हैं कि सरकार बदली जाए। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? अब भाई वो तो जनता के ऊपर बात है, जनता जिसे वोट देगी बाकी सरकार बने। यहाँ कुशाग्र सागर विधायक हैं, क्या 5 साल में उन्होंने पलट कर देखा? आप लोग कितने तो आता ही ना आया। आप कितने संतुष्ट हैं उससे? ना उनकी बेट संतुष्ट, उनका संतुष्ट ना कोई भी संतुष्ट नहीं है। क्या आता ही ना क्षेत्र में, सबसे बड़ी दिक्कत जो है। इस समय मौजूद हूँ मुड़िया 87 में। ये ग्राम पंचायत मुड़िया है और ब्लॉक यहाँ का बिसौली कहलाता है। यहाँ अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? सर सरकार तो हमारे हिसाब से बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी सरकार है, और मैं चाहता हूँ कि आज भविष्य में भी यही बीजेपी सरकार बनी रहे। अच्छा, कुशाग्र का कैसा रुझान है इधर? सर कुशाग्र सागर का कोई खास नहीं है। कुशाग्र का नहीं है? जी सर। सरकार का रुझान है मगर कुशाग्र का कुशाग्र सागर का नहीं। ठीक है, आप बता भैया, क्या नाम है? हमारा नाम है श्री धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी। अच्छा, यहाँ आते हैं भाई साहब, यहाँ की जनता योगी सरकार चाहती है। योगी सरकार। मगर कुशाग्र का कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत कम आते हैं। क्या वोट उन्हें देंगे लोग अब की बार? नहीं देंगे, कुशाग्र के लिए वोट नहीं देंगे। आपका नाम क्या है? पार्टी के लिए वोट देंगे। नरेंद्र पाल जी, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? योगी की सरकार योगी की चाहते हैं, मगर क्षेत्रीय विधायक हैं कुशाग्र, उनसे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल ना, कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। बिल्कुल ना। प्रत्याशी चयन चाहते हैं। प्रत्याशी चयन चाहते हैं। बार किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? योगी सरकार। मगर प्रत्याशी आपका जो यहाँ से है कुशाग्र सागर, उसका कैसा रुझान रहेगा? बेकार रहेगा उसको।
उन्हें आप नहीं चाहते? अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? योगी जी। मगर जो प्रत्याशी हैं आपके कोषाग्र सागर, क्या वो जीत पाएंगे योगी जी की सरकार से? यहाँ से नहीं जीत पाएंगे, ये सीट नहीं जीत पाएंगे प्रभु। प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। हाँ, प्रत्याशी चेंज होना चाहिए और हम उन्हें कोषाग्र सागर जी को वोट भी नहीं देंगे। वोट भी नहीं देंगे। अनमोल कुमार नाम है, ग्राम बगरन का रहने वाला हूँ। बगरन के रहने वाले हैं और ये बिसौली क्षेत्र लगता है विधानसभा। तो यहाँ पर कोषाग्र विधायक हैं इस समय, उनकी कैसी स्थिति रहेगी? इसलिए आप देख रहे हैं अभी काफी लोगों 99% लोगों ने कहा कि 99% लोग नकार रहे हैं, मतलब टिकट कटना चाहिए। टिकट कट जाए तो बढ़िया बेटर है। अच्छा, और वैसे टिकट अगर नहीं कटता है तो बीजेपी यहाँ पे बहुत कमजोर हो जाएगी। अधिकतम जनता की मजबूरी रहेगी वोट देना। अच्छा, मजबूरी रहेगी वोट देना, वोट तो देंगे बीजेपी को। अच्छा अच्छा, मतलब चाहते आप बीजेपी हैं, मगर प्रत्याशी बदल जाए तो बेटर हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ के जनता का सीधा सीधा रुझान है कि प्रत्याशी जो है कोषाग्र सागर जी को वो जो है नहीं चाहते, कोई अन्य प्रत्याशी आए, कोई नया चेहरा आए जो इस क्षेत्र को काम करके दे। कोषाग्र ने अभी तक कोई काम नहीं किया, इसलिए क्षेत्रीय जनता इनसे नाखुश दिखाई दे रही है। तो सरकार को अपने टिकट के बारे में खूब सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जनता सीधा सीधा रुझान दे रही है कि वो उन्हें पसंद नहीं करते। इस बार किस पार्टी का रुझान अच्छा रहेगा आपके सपा का? जो आपके विधायक हैं उनका भी बढ़िया है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया लगा। बढ़िया। ये ग्राम पंचायत भरतपुर है और जो है बिसौली विधानसभा है। यहाँ पर हम ग्रामीणों से मालूम करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार, क्या बीजेपी सरकार से लोग संतुष्ट हैं, उसकी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचा है या नहीं, ये सब कुछ स्वयं जनता से मालूम करते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो जी बताइए, यहाँ पर अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो चैन चाहते हैं, मतलब कारण क्या है? क्या विधायक जी ने इधर संपर्क नहीं किया? विधायक जी ने संपर्क नहीं किया है। में आए गाँव के, वो भी 2-4 मिनट को, 2-4 मिनट को बस। बाकी ना कोई विकास कार्य है, ना कोई स्वास्थ्य से मतलब है, और ना ही कोई मतलब जल का देखना, कोई नहीं किया। हमारे गांव का मेन रोड है जो उसका बिल्कुल डेवलपमेंट है, उसे एक बार लिख के भी दे दिया था एप्लीकेशन, वो भी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई मिला पब्लिक रुष्ट है। किसकी सरकार चाहते हैं? मैं ग्राम भरतपुर से बोल रहा हूँ जी, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बूथ अध्यक्ष हूँ जी, और मैं इन विधायक जी से बिल्कुल ही असंतुष्ट हूँ। इन विधायक की इतनी वैल्यू नहीं, जो कि पिछले कार्यकाल में प्रधान जी से कह के एक जूनियर हाई स्कूल पर लाइट नहीं लगवा सके, तो उनकी क्या वैल्यू हो सकती है जी, जिसके पीछे मैंने जितनी बेइज्जती सही है। मैं आज इस बात का चैलेंज देता हूँ कि ये सरकार अगर कोषाग्र को टिकट देती है तो शायद सुन पाएगी। मतलब कोषाग्र सागर का टिकट कट जाता है तो फिर अच्छा करेगी। हाँ, वो आगे देखा जाएगा, अगर कोई और आता है तो उसे देखते हैं, करते हैं। ये मैं हर कोई भी आता है उस समय यही कहता हूँ कि यार कोषाग्र टिकट होता है तो मैं कोई कार्य नहीं करूँगा। सरकार चाहते हैं आप? सरकार साहब अखिलेश सरकार चाहते हैं। अखिलेश की बात किसकी सरकार चाहते हैं आप? अखिलेश जी को चाहते हैं। सपा सरकार होना चाहिए। गांव में कितना वोटर होगा जो सपा को ज्यादा पसंद करता है? 70% लोग। इस समय करेंगी में मौजूद हूँ। ये विधानसभा क्षेत्र बिसौली कहलाता है और इसके विधायक हैं कोषाग्र सागर। अब की बार किसकी सरकार में बात करते हैं, चर्चा करते हैं जनता से कि अब की बार किसको चाहते हैं और क्या बीजेपी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है, क्या वो लोग संतुष्ट हैं या नहीं। हरिओम जी, जैसे कि अभी बीजेपी सरकार है, कोषाग्र सागर विधायक हैं, किस तरह का कार्यकाल रहा है, उससे लोग संतुष्ट हैं? बीजेपी सरकार से संतुष्ट है, लेकिन जो कारोबार जो भी चल रहा है वो सही नहीं है। किसान लोगों की महंगाई से परेशानी है। किसान लोगों की महंगाई से परेशानी है, गैया बछियाँ जो छूट रही हैं उनसे परेशान है जनता। ठीक है, लोग घर में देखें कि खेत में देखें, कहाँ देखें। ठीक है, सरकार और का यही परेशानी है। कैसा काम सरकार का रहा? 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? अरे सरकार तो जो आवे जब दूसरी आवे, सरकार का में कोई चीज से परेशानी नहीं रही। अच्छा, हमारे गांव में पूरे में करीब 80 लोग हैं जो किसान निधि आज तक नहीं मिली। अच्छा अच्छा, तो किसान निधि नहीं मिली है, वो लोग भी सरकार को वोट करेंगे? हो सकता है करें या ना करें, क्या पता। अच्छा, किसकी सरकार अब की बार चाहते हैं आप लोग? अब जा सरकार में तो साहब और कुछ ना फायदा, वो चोट ढूंढने फायदा है और कोई फायदा ना है। अच्छा, क्राइम नहीं हुआ, चोरी नहीं हुई है और बाकी कोई फायदा नहीं हुआ और बाकी कोई फायदा नहीं। तो बार किसकी सरकार चाहते हैं? किसी का सरकार तो बदली जानी चाहिए, जो थोड़ी नहीं है कि बनो हर समय। अच्छा, चेंज होना चाहिए। जब जैसे गांव के प्रधान चेंज हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, सरकार भी बदलना चाहिए। और क्या बदलना चाहिए, कहीं जैसे हमारी बारी ना तो गौशाला ना कुछ है। देखिएगा, इस समय आ चुका हूँ बिसौली विधानसभा क्षेत्र के गांव साहनपुर में। यहाँ पर कोषाग्र सागर इस समय बीजेपी से विधायक हैं। क्या नाम है आपका? रवि नाम है। रवि भाई, बताइए आपके यहाँ पर अब की बार किसकी सरकार का रुझान दिख रहा है?
वैसे सरकार जहाँ तक है मोदी के शासन में इतना काम हुआ नहीं है, जनता है वो नए प्रतिनिधि को चुनना चाहती है। नए प्रतिनिधि को चुनना चाहती है, तो उसमें बीएसपी आगे रहेगी या फिर सपा आगे रहेगी? अब ये तो बात की बात है, जो मतलब विकास करेगा वही आएगा यहाँ। अच्छा, कुशाग्र जो है विधायक हैं, कितनी बार आपके गांव आए, क्या समस्या वगैरह सुनी, कभी कुछ मिला गांव को? समस्या तो ज़्यादातर नहीं सुनी, एक दो बार दौरा हुआ है गाँव का, लेकिन कोई खास समस्या नहीं है हमारे गाँव में। जो है बिजली की ज़्यादा समस्या है, जो कभी नहीं सुनी जाती। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामअवतार। रामअवतार, बताइए अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? सरकार बदलाव हो जाती है। बदलाव चाहते हैं, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? बहन जी की सरकार चाहते हैं। बहन जी की सरकार चाहते हैं। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूँ जनपद बदायूं के बिसौली विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर एक गांव है दौलतपुर गोंडिया। क्या नाम है आपका? बताइए अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? नहीं, आप लोग किसे वोट करना चाहते हैं? बहन जी को वोट करना चाहते हैं, ठीक है। आप बताओ भैया, किसकी सरकार चाहते हैं अब की बार आप? अरे बहन जी की सरकार चाहते हैं हम लोग, तो सब लोग बहन जी की सरकार। मतलब ये गांव ग्राम पंचायत आपका ज्यादातर बीएसपी को वोट करेगा? बिल्कुल। अच्छा, और सपा से यानी जो प्रत्याशी अगर आपका जो सही निकलता है या वही निकलता है, सपा को नहीं जाएंगे लोग क्या? फिर तो मिलेंगे, अगर सही निकलता है सपा से तो नहीं। ठीक है, आप बताओ कि बात किसकी सरकार चाहते हैं? बसपा की प्रत्याशी कोई भी? ठीक है, आप बताओ। मतलब तो सिर्फ पार्टी से है ना? बीएसपी पार्टी से है आपका मतलब, सिर्फ प्रत्याशी कोई भी है? प्रत्याशी कोई भी। ठीक है, आप बता दें। बहन जी की चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राजवीर जी। क्या नाम है तुम्हारा? उमेश कुमार। उमेश जी, बताइए अब की बात किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की सरकार आई। तो बीजेपी सरकार आएगी आप चाहते हैं? चाहते हैं, और वही सरकार आना चाहिए। क्या लाभ है सरकार? उसका लाभ ये, कहीं सोया जाओगे खेत में लाओ, माल बढ़ा रहा है, भैंस कहीं बनी रहे, कोई दिक्कत ना है। कहीं क्या कर रहे जेब में कहीं चले, कोई छीना भाव ना है, मतलब किराए की घटना नहीं है, कोई ना दिक्कत। बहन बेटी सब सुरक्षित जा रही हैं, आ रही हैं स्कूल। अच्छा, कुशाग्र का कैसा रुझान रहेगा बीजेपी? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। देखिएगा, इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं की विधानसभा क्षेत्र बिसौली में। यहाँ पर जो है इस समय वर्तमान में जो विधायक है वो है कुशाग्र सागर, और सपा से जो उम्मीदवार हारे थे वो थे राजू गोंडिया। इन दोनों ही पार्टियों की यहाँ पर जो भारी टक्कर है, और बहुत ज्यादा जनता इस बात को मान चुकी है कि अब की बार परिवर्तन होना ही होना है। अब जनता से मालूम करेंगे कि इस भवानीपुर गांव के अंदर कितनी जनता यानी जो है बीजेपी को चाहती है और कितनी सपा को चाहती है। तो चलते हैं सीधे जनता के पास। मोरपाल जी, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? अखिलेश जी की। भाजपा सरकार की कोई ऐसी खूबियां नहीं है जिससे कि वो दोबारा जीत सके? आप बताएं अंकल जी, किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो खैर सही है, जो चल रही है बहुत सही, बात की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, महंगाई से कितने संतुष्ट? महंगाई तो काफी है, और हमारा गल्ला है वो सम्मति चलो। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं आप भी? हाँ बिल्कुल, हम तो लोटपुट चाहते हैं, सरकार लोटपुट। आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका? महेश पाल। आ जाओ महेश पाल जी, आप अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश की। अखिलेश जी की। अखिलेश की क्या खासियत रही है ऐसी? अखिलेश ने बहुत कुछ ना है। अच्छा। योगी ने कुछ ना वही ना है। ठीक है, आप बताएं क्या नाम है? वेदपाल। वेदपाल जी, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? अखिलेश की। अखिलेश यादव। अच्छा, सपा सरकार के इधर वोट बहुत कम है, उसके बीजेपी के? हाँ जी, बहुत कम वोट है। ठीक है, यहाँ जो कुशाग्र विधायक है कितनी बार आए जीतने के बाद? एक बार नहीं आए। हमारे उधर चाहे कब भी बार आए हो, हमारे इधर एक बार नहीं आए। तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इधर भवानीपुर कैसा रुझान रहेगा अब की बार? उनका रुझान बिल्कुल नहीं होगा। अखिलेश यादव को होगा? अखिलेश का बिल्कुल जी। बताइए भैया, अब की बार किसको वोट डालेंगे अब की बार? अखिलेश को डालेंगे। अखिलेश को। अखिलेश को। आप बताओ भाई, किसका रुझान देना चाह रहे हो? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को चाहती पब्लिक है। आप बताइए। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूँ बिसौली क्षेत्र है ये विधानसभा का, और यहाँ पर कुशाग्र सागर विधायक हैं इस समय, और ये बीजेपी से विधायक हैं, और बीजेपी की सीट है इधर। तो अब की बार किसकी सरकार हम जानना चाहेंगे लोगों से, कैसा रुझान रहेगा कुशाग्र सागर का या बीजेपी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, बताइए अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की सरकार। बीजेपी मोदी की। खासियत क्या है सरकार के अंदर से? सरकार के पास में बहुत योजनाएं हैं, अपनी योजनाओं पर समय पर कार्य कर रही है, किसानों को लाभ मिल रहा है तथा ग्रामीणों को समय पर सब सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं सरकार की तरफ से। मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कुशाग्र का अगर टिकट होता है इधर से, तब कैसा रहेगा उधर बीजेपी का? अब किसी का भी टिकट हो। आप बताएं कल क्या नाम है? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। नाम क्या है आपका? हमारा नाम राजाराम दिवाकर। महंगाई बढ़ती जा रही है, सब कुछ होता जा रहा है, फिर भी बीजेपी सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी सरकार। ठीक, आप बताएं अंकल। हाँ जी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है जी। किसकी सरकार चाहते हैं आपकी बार? ऐसा है कि मैंने कई लोगों से रुझान लिया,
तो लोग आप कहते हैं लड़ा है किसी को, सत्ता तो बीजेपी की आती है। बीजेपी की आएगी। हाँ, ये कहते लड़ा है किसी को, वोट चाहे मतलब जो है किसको भी दे, बढ़ोतरी उसी की होती है। तो बीजेपी को आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ, क्या आपकी बात किसकी सरकार चाहती है? बीजेपी की। बीजेपी की। क्या नाम है आपका? रामनिवास। रामनिवास जी। कुल मिलाकर बीजेपी के वोट कितने होंगे इधर करौली के अंदर? 10 साल की बोलेंगे, हमारे 10 साल 5 पड़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ कुशाग्र सागर का कैसा रुझान रहेगा? जब कुछ ना जैसे टिकट होगा उसे देंगे, जिसका टिकट हो उसे देंगे साहब। बच्चों के खाने का थाली धोते हुए वीडियो हुआ वायरल। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को थाली धोते हुए वीडियो हुआ है वायरल। बेसिक शिक्षा विभाग अपने कार्यों का कर रहा है उजागर। बेसिक शिक्षा मंत्री के गृह जनपद में प्राथमिक विद्यालयों का है बुरा हाल। सिद्धार्थनगर के जोगिया प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है ये वीडियो। बीएसए द्वारा पत्रकार से अभद्रता का मामला पकड़ने लगा है और तूल इतना पकड़ चुका है कि बसपा और पीस पार्टी भी अब पत्रकारों के समर्थन में आ गई है। सिद्धार्थनगर में इन दोनों पत्रकारों पर जो बीएसए द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए दिग्गज नेता हरिशंकर सिंह ने भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि वे कई वर्षों से भाजपा की सेवा करते थे, लेकिन उन्हें भाजपा में वह सम्मान नहीं मिला, इसलिए सिद्धार्थनगर में वह भाजपा का दामन थाम चुके हैं। जिस तरह से पत्रकारों को लेकर बीएसए द्वारा अभद्रता की गई, उस अभद्र भाषा के प्रयोग पर उन्होंने कड़ी निंदा की है और प्रशासन से बीएसए के खिलाफ एक्शन ले और निलंबित करने की मांग की है। आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अब्दुल रहमान, पीस पार्टी का प्रदेश महासचिव। आज के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। बीजेपी की सरकार है, लगभग 5 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, क्या कहा था, क्या कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि हमने अभी देखा कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है इस देश में। पत्रकार वो बंधु है जो इस हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। इसने अगर सही मुद्दे को उठाने की कोशिश की है तो चाहे शासन हो प्रशासन हो, इन दोनों ने मिलकर इनको दबाने का काम किया है। हाल ही में हमारे अभी बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब ने ऐसा काम किया है कि जो मीडिया बंधु को उन्होंने फटकार लगाई और उनसे अभद्रता। सर, आप काफ़ी दिनों से भाजपा में थे और भाजपा छोड़ के बसपा में आए हैं, क्या कारण है? और सर ये एक और है प्रश्न सर, पत्रकार एक वेश्या द्वारा पत्रकार पर हमला बोला गया है, अशब्द कहा गया है, क्या है सर पूरा बता दीजिए। देखिए, हम 1990 में अपने घर पे बैठे थे। उस समय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा। पुलिस हमारे घर गई, हमको वहाँ से उठा करके ले आई त्रिलोकपुर थाने पे बैठा। मैंने कहा थाने पे क्यों? कहे अरे बैठिए, इसे बुलाए हैं, कुछ काम है। वहाँ मैं बैठ करके स्वयंवर चौधरी को पकड़ लाए, रामानंद मिश्रा को पकड़ लाए, 5 रामतेज शुक्ल को पकड़ लाए। हमारे साथ वो लोग भेज दिए गए वहाँ अयोध्या आंदोलनकारी बना करके राजकीय डिग्री कॉलेज बस्ती में हम लोग 13 दिन जेल काट करें। वहाँ से रिहाई होने के बाद उस समय जनता दल की सरकार थी देश में। आदरणीय स्वर्गीय हो गए, अब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहीं से हमने इरादा बदला और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के पूरे क्षेत्र का एक एक गांव, 32 साल हो गया हमको राजनीति करते, एक एक दरवाज़ा मेरा जाना हुआ दरवाज़ा, एक एक दरवाज़ा मुझे अपने परिवार का सदस्य मानता है। वहीं से राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। लगातार तमाम पदों के पार्टी में रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा। 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने इटवा से हमको विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया। उम्मीदवार बनने के बाद समाजवादी की सरकार थी, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष थे। मैं बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ करके उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी मेरे साथ नहीं था, ना क्षेत्र में कोई कार्यकर्ता बचा था जो मेरे साथ चलने वाला था। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, उस संबंध पे मैं चुनाव लड़ा और जनता ने बहुत सम्मानजनक वोट दे करके हमको, चुनाव तो मैं नहीं जीत पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक अच्छे स्थान में उत्तर प्रदेश के 100 सीटों में सबसे ज़्यादा वोट पाने वालों में इटवा भी था।
उसके बाद मैंने यह मान लिया था कि अब मुझे चुनाव लड़ना है, संगठन में काम नहीं करना है। जब पार्टी ने टिकट दे दिया तो लगातार जनता के बीच में संघर्ष करता रहा, जन समस्याओं को लेकर के, जनता के मुद्दे को लेकर के थाना, पुलिस, तहसील, एसडीएम, कलेक्टर जिले से लड़ता रहा। उसके बाद 2007 के बाद जब 2012 का चुनाव आया तो हमारा टिकट काट दिया गया। श्री जिप्पी तिवारी जी को हरिद्वार के नजीबाबाद हाईवे स्थित लालगढ़ मीठी बेरी मार्ग पर अचानक से जंगली हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया, जिसके बाद सड़क पर चल रहे हाथी वाहनों के पीछे दौड़ने लगे, जिसका वीडियो एक कार संचालक द्वारा बना लिया गया। हालांकि इस घटना से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, लेकिन हाथियों के सड़क पर आने से आधा घंटा तक वाहनों की रफ्तार थमी रही। संविदा कर्मियों की हड़ताल आज छठे दिन भी जारी। लखीमपुर खीरी से ये खबर है। एनएचएम संविदा कर्मियों का आज छठे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। मोहम्मदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारियों का चल रहा है लगातार धरना। अपनी कई लंबित मांगों को लेकर संविदा कर्मी कर रहे हैं प्रदर्शन। मांगे नहीं मांगी गई तो हड़ताल की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने की भी चल रही है तैयारी। स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं।